प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इसके पिछले वाले लेक्चर में ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करके बतलाया था। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपके मोशन चैप्टर का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका क्या कह रहा है कि एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, है ना। यानी कि एक धावक जो है, एक एथलीट जो है वो एक राउंड जो है वो लगा रहा है किसके, एक सर्कुलर ट्रैक के। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं, है ना। ऐसा सर्कुलर ट्रैक होगा ऑफ डायमीटर 200 मीटर। उस सर्कुलर ट्रैक की जो डायमीटर है वो कितना है, 200 मीटर। ठीक है, इन 40 सेकेंड। यानी कि अगर बंदा पॉइंट ए से दौड़ना स्टार्ट करता होगा, ठीक है, और दौड़ते 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 वो बी से होते हुए फिर ए में आता होगा, यानी कि जब वो एक राउंड लगा रहा होगा तो उसका जो टोटल पाथ कवर्ड है, ठीक है, वो जो ट्रैक में कवर होगा उस ट्रैक का डायमीटर कितना है, 200 मीटर। बहुत अच्छी बात है। इन 40 सेकेंड, और समय कितना लगा रहा है वो, 40 सेकेंड का। एक राउंड लगाने में बंदा जो है वो 40 सेकेंड का समय लगा रहा है एक सर्कुलर ट्रैक में दौड़ने में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द 2 मीटर 20 सेकेंड, है ना। जब 2 मिनट 20 सेकेंड हो जाएगा तो आपको ये चीज़ निकालना है कि वो जो दौड़ने वाला धावक है वो कितना राउंड लगाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा ये निकालना है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ठीक है, तो मैं आप लोग को पहले भी बतला चुका हूँ कि कोई भी सर्कुलर ट्रैक में अगर कुछ भी हम लोग को निकालना होता है तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि सर्कुलर ट्रैक का जो टोटल लेंथ है वो कितना है। ठीक है, और सर्कुलर ट्रैक का जो लेंथ है वो आपका पेरीमीटर ऑफ सर्कल के बराबर होता है, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होता है वो 2πr के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है हम लोग का, कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको जो है वो गिवन लिख लेना है। ठीक है, गिवन लिख लेना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले दिया हुआ है डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक, यानी डी के वैल्यू कितना है, 200 मीटर। ठीक है, और फॉर 1 राउंड के लिए वो टाइम ले रहा है, टाइम टेकन कितना लगा रहा है, 40 सेकेंड। ठीक है, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द, हम लोग को क्या क्या निकालना है, पहला तो डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पहले कि बंदा जो है वो 1 सेकेंड में कितना दौड़ लगा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका जो है एट द एंड ऑफ द 2 मिनट 20 सेकेंड की बात हो रही है ना। तो अगर हम लोग देखें टोटल राउंड completes in 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, तो अगर पहले 2 मिनट 20 सेकेंड को अगर आप सेकेंड में चेंज करो तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 140 सेकेंड। 2 मिनट के लिए हो जाएगा आपका 2 × 60, यानी 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं, तो 120 सेकेंड हो गया, और 2 मिनट 20 सेकेंड के लिए आपके 140 सेकेंड हो गए। ठीक है, यानी कि टोटल टाइम जो है वो 140 सेकेंड में कितना राउंड लगाएगा। तो हम लोग पहले 1 सेकेंड में निकालते हैं और फिर इसको 140 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो बंदा जो है 1 राउंड के लिए
बंदा जो है वो 1 राउंड के लिए जो है वो कितना टाइम ले रहा है, वो ले रहा है 40 सेकेंड। ठीक है, 1 राउंड के लिए वो कितना टाइम लगा रहा है, 40 सेकेंड लगा रहा है। यानी आप कह सकते हो कि 40 सेकेंड में वो 1 राउंड लगा रहा है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना राउंड लगाएगा, तो 1/40 राउंड, है ना, 1/40 राउंड 1 सेकेंड में, तो 140 सेकेंड में कितना लगाएगा, तो 1/40 इंटू 140 राउंड। अगर आप इसको खत्म कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा, 3.5 राउंड। ठीक है, यानी कि वो जो है एथलीट 140 सेकेंड में 3.5 राउंड दौड़ जा रहा है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक में 3.5 राउंड दौड़ जा रहा है। ये आप ऐसे भी इसको वर्बली भी देख सकते थे। देखो यहाँ से 40 सेकेंड में एक बार, यानी कि 140 सेकेंड का बात हो रहा है, 140 सेकेंड का बात हो रहा है, यानी कि 40 + 40 + 40 + 20, 40 सेकेंड में एक राउंड, फिर 40 सेकेंड में एक राउंड, फिर 40 सेकेंड में एक राउंड, और फिर 20 सेकेंड में 0.5 राउंड। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 और फिर 5, यानी कि 3.5 राउंड। लेकिन वो आप मन में निकाल सकते हो, लेकिन वो आपको कैलकुलेट करके दिखलाना पड़ेगा कि आप लाए कहाँ से। ठीक है, अगर MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं तब तो आपको ये इतना करने का जरूरत है नहीं, आप मन ही मन में निकाल लो कि भाई बंदा जो है 140 सेकेंड में कितना दौड़ेगा, कितना राउंड लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या पता चला कि वो जो लड़का था वो 140 सेकेंड में 3.5 राउंड जो है वो सर्कुलर ट्रैक के क्या किया, दौड़ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इसका डायमीटर कितना है। ठीक है, चूंकि हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल दोनों निकालना है। तो हम लोग ये रहने देते हैं कि वो 140 सेकेंड में कितना दौड़ गया, तो 3.5 राउंड दौड़ गया, है ना। अब हम लोग निकालते हैं पहले एक राउंड का जो है आपका कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तब ना उसको 3.5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका डायमीटर 2 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 200/2, यानी 100 मीटर आपका रेडियस हो जाएगा। R = इसको 200 रहने दो, और R = हो जाएगा आपका 200/2, यानी कि 100 मीटर। ठीक है, तो इन 1 राउंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2πr के। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करोगे, 2 × पाई का वैल्यू 22/7 है ना, और r का वैल्यू आप ले लो 100। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका हो जाएगा 4400/7। ठीक है, ये आपका हुआ एक राउंड का डिस्टेंस, इतना मीटर जो है वो एक राउंड में वो लगाता होगा। ठीक है, सो इन 3.5 राउंड डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो 3.5 × 4400/7। ठीक है, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये 1010 यहाँ से कट गया, 7 1 = 7, 7 5 = 35। ठीक है, 44 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 5 से तो वो कितना हो जाएगा, 2220, है ना। यानी वो जो है उसका जो डिस्टेंस कवर किया गया उस बंदे के द्वारा वो कितना निकला आपका, 2200 मीटर। ठीक है, ये कितने में था, ये इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है 2 मिनट 20 सेकेंड में। ठीक है, वो 2 मिनट 20 सेकेंड में 2200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाले तो देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका होता है इनिशियल और फाइनल
पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जब ए से वो चलना शुरू किया तो एक राउंड लगाया, फिर दूसरा राउंड लगाया तो ए पे ही पहुंच गया, फिर तीसरा राउंड लगाया तो वो ए पे ही पहुंच गया, और उसके बाद आधा राउंड लगाएगा। ठीक है, तो आधा राउंड लगाएगा तो यहाँ से वो कहाँ पहुँचेगा, बी पे, है ना। तो उसका जो कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना निकला, 200 मीटर, यानी डायमीटर के बराबर हो गया ये। ठीक है, ये फिर से समझो एक बार, एक राउंड लगाएगा, फिर दूसरा राउंड लगाएगा, फिर तीसरा राउंड लगाएगा, फिर साढ़े तीसरा राउंड, तो कहाँ पहुँच रहा है, बी पे पहुँच रहा है, यानी ए से बी में जाने में उसको 200 मीटर का दूरी लग रहा है। तो इस प्रकार जो है वो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 200 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं किया क्या, मैं सबसे पहले निकाला कि भैया वो बंदा जो है, इसमें दिया हुआ था कि एक बार उसको जो है दौड़ने में 40 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं क्या निकाला कि भाई उसको 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना राउंड लगाएगा, तो 3.5 राउंड लगाएगा। अब 3.5 राउंड लगाएगा तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा डिस्टेंस निकालने के लिए कि 3.5 राउंड लगाएगा तो एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो चूंकि वो सर्कुलर ट्रैक में ट्रैवल कर रहा है, और आप लोगों को ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि कोई भी सर्कुलर ट्रैक का जो सरकमफेरेंस होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है वो 2πr के बराबर होता है। ठीक है, और आपको जो है फिर 2π और r की वैल्यू पुट कर देनी है, वो आपका हो जाएगा कि एक राउंड का, फिर 3.5 राउंड का अगर आप निकालोगे तो एक राउंड को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3.5 राउंड का टोटल जो है वो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इस प्रकार से मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप सो कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप रिवाइंड करके फिर से देखो, समझ में आ जाएगी। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 2, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड टू ए टू अदर एंड बी ऑफ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, यानी कि जोसेफ नाम का एक लड़का है जो आपका पॉइंट ए से अपना जर्नी स्टार्ट किया, जॉगिंग स्टार्ट किया और बी तक गया। टोटल जो वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और कितने में किया है, तो 2 मिनट और 30 सेकेंड में किया है। यानी कि बंदा को ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने में टोटल जो टाइम लगा है वो 2 मिनट 30 सेकेंड का लगा है, और दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 300 मीटर है। ठीक है, उसके बाद देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक। ठीक है, और फिर यहां से वो मुड़ जाता है और 100 मीटर कहाँ आ जाता है, बैक आ जाता है। ठीक है, टू पॉइंट सी, इस पॉइंट का नाम है सी, इन अनदर 1 मिनट। टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट का। ठीक है, तो व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग। ठीक है, तो जोसेफ का हम लोग को क्या क्या निकालना है, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालना है जॉगिंग का। पहला निकालना है ए से बी तक का, और दूसरा निकालना है ए से सी तक का। ठीक है, तो एवरेज स्पीड के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, जो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हम लोग जब एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज में जो फॉर्मूला हम लोग का लगता है, जो पिछले लेक्चर में आप लोग को बतला चुका हूं कि वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉइंट ए से बी तक का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है, फिर ए से सी तक का देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, गिवन लिखना। ठीक है, तो बंदा को ए से बी में जाने में टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, है ना, 300 मीटर का, और टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, ए टू बी के लिए हो जाएगा 2 मिनट के लिए 2 × 60 सेकेंड यानी 120 सेकेंड, और प्लस 30 सेकेंड यानी ये हो जाएगा
50 सेकेंड, मिनट को सेकेंड में मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो 150 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। ये कहाँ किसकी बात चल रही है, ए से बी की चल रही है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो टोटल तो आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ए से बी के बीच में कितना है, 300 मीटर, और टोटल टाइम कितना लिया गया है, 150 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 0 0 15 15 यानी 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। यानी कि ए से बी के लिए, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है। अब फ्रॉम पॉइंट ए टू बी के लिए एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल कितना बॉडी डिस्प्लेस हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो बच्चा चूंकि सीधी रेखा में गमन किया है, सीधी रेखा में गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 300 मीटर का। और टोटल जो टाइम लिया है वो कितना लिया है, 150 सेकेंड। यहाँ से यहाँ जाने में तो 150 सेकेंड ही लिया है ना वो, तो 150 सेकेंड। तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों का क्या निकला, सेम निकला, है ना। मतलब ए से बी पॉइंट में जाने में जोसेफ को जितने स्पीड से वो बंदा वहाँ तक पहुँचा था, उतना ही एवरेज स्पीड से वो जो है वो उतने ही एवरेज वेलोसिटी से वहाँ तक पहुँचा, ठीक है। और 2 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ कि हर 1 सेकंड में वो जो जोसेफ था वो 2 मीटर का डिस्टेंस को क्या किया है, ट्रेवल किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ए से बी जाने में जोसेफ को कितना मेहनत करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ए से सी के लिए। बी के जगह सी कर देना है ना। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी कितना हो जाएगा, तो पहले ए से बी गया तो 300 मीटर, और फिर बी से यहाँ आया सी यानी 400 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 400 मीटर। और टोटल टाइम जिस कितना लगा है, यहाँ से यहाँ ए से बी में आपको हो गया 2 मिनट 30 सेकेंड, है ना। तो 150 सेकेंड, और फिर इधर आपका 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, ये भी तो 60 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। तो 150 सेकेंड और फिर 60 सेकेंड कितना हो जाएगा, 210 सेकेंड, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज यहाँ पे आप केस करके भी लिख सकते हो, केस उसको 1 ले लेना, इसको केस 2 ले लेना, हाँ। फ्रॉम ए टू सी, बस इतना लिख दो, आगे कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड की फॉर्मूला वही टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर, और टोटल टाइम जो है वो 210 सेकेंड का है। तो अगर एवरेज स्पीड अगर आप निकालोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड लगाना होगा 400 से। तो 1 210 0 कितना बच जाएगा, 190.0, ठीक है, 1890। तो अप्रॉक्स जो है वो 1.9 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से जोसेफ जो है वो दौड़ रहा है, कहाँ के लिए, ए टू सी के लिए, ठीक है। अब मैं देखता हूँ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो कितना डिस्प्लेस किया है बॉडी उसका, तो बॉडी किया है भैया
ए टू सी का अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट का अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखो तो टोटल ए से बी आपका 300 मीटर था, उसमें से 100 मीटर आप माइनस कर दोगे, क्यों? क्योंकि हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो ए टू सी का 300 में 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 200 बचेगा, 200 मीटर। और टोटल टाइम जो है उसको कितना लगा है? तो टोटल टाइम उसको लगा होगा ए टू सी जाने में, टाइम तो आपका सेम होगा 210 सेकेंड, है ना? 210 सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे, है ना, तो 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आ जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वाले क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? बना सकते हो, है ना।